नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है वसु कटारा, वीके सर। कैसे हैं आप सब लोग? स्टूडेंट्स, इस सेशन के अंदर मैं आप सबको बताने वाला हूं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जोई बाइडेन ने टू स्टेट सोल्यूशन, दो राज्य समाधान को इकलौता शांति का समाधान माना है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द ओनली रूट ऑफ पीस एज कंसिडर्ड बाय जो बाइडेन द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो आइए जानते हैं कि क्या कहा गया है और क्या टू स्टेट सोल्यूशन होता क्या है, और इजराइल और पैलेस्तीन के इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इंडिया की क्या पोजीशन है। आइए जानते हैं इसके बारे में। जोई बाइडेन ने अभी फिलहाल में प्रेस को बोला है कि टू स्टेट सोल्यूशन इकलौता रास्ता है। इट इज़ द ओनली आंसर टू द कॉन्फ्लिक्ट विच इज़ हैपनिंग बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्तीन। दोस्तों, आधुनिक युग की मॉडर्न एज का सबसे बड़ा अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट इस टाइम पे चल रहा है जिसकी वजह से न्यूक्लियर वॉर भी हो सकती है, तो वो इजराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने मिलेगा, जो कि मिडिल ईस्ट के अंदर अभी बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। तो उसके इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में अमेरिका के प्रेसिडेंट जोई बाइडेन ने अभी फिलहाल में ये कहा है कि टू स्टेट सोल्यूशन इज दी ओनली वे ऑफ फॉरवर्ड, यही होना चाहिए। देखिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट जोई बाइडेन ने ऐसा अगर कुछ कहा है तो सोच समझ के उन्होंने ये बात कही है कि एक तरफ आपके इसराइल पैलेस्तीन में कई सारी आतंकवादी संस्थाएं हैं, जैसे हमस है, HAMAS, हमस हमस नाम की आतंकवादी संस्था के साथ लड़ रहा है इस टाइम पे इसराइल, और उनके ऊपर कॉन्स्टेंटली मिसाइल्स भी दागी जा रही हैं। तो बाइडेन ने बहुत क्लियर कर दिया है, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, दैट देयर कैन नॉट बी एनी पीस, देयर विल बी नो पीस इन द रीजन until and unless other countries will ensure that Israel has a right to exist। जब तक आस पड़ोस के देश, जितने भी पैलेस्तीन के आस पड़ोस के देश हैं, जब तक वो इस बात को स्वीकार नहीं कर लेते कि एक इंडिपेंडेंट जूइश नेशन जो कि आपका इसराइल है होना चाहिए, इस बात को एक्नॉलेज नहीं कर लेते, एक्सेप्ट नहीं कर लेते, स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक यूएस कहीं ना कहीं पीस का कोई रास्ता नहीं देख पाता, अनटिल एंड अनलेस इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो इसराइल को, क्योंकि आपका पैलेस्तीन और बाकी जितने भी अरबिक कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, चाहे आपका सीरिया हो गया, इराक हो गया, जॉर्डन हो गया, ये सब लोग टेक्निकली नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं इसराइल को और एक जूइश स्टेट को। तो इसलिए उस क्षेत्र पे अपना अधिकार समझते हैं, और इसलिए पूरा ये कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है काफ़ी समय से। तो जोई बाइडेन ने बहुत क्लियर बोल दिया है कि वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इसराइल के राष्ट्र प्रमुख हैं, उनको। और देर इज नो अदर वे अदर देन टू स्टेट सोल्यूशन। इन्होंने बात बहुत क्लियर कर दी है, कोई नई बात नहीं है। अमेरिका की पहले से ये अथॉरिटेटिव लाइन रही है, अमेरिका ने हमेशा से टू स्टेट सोल्यूशन के बारे में बात करी है। तो फिर से इन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू, जो इसराइल के राज्य प्रमुख हैं, इज द हेड ऑफ द कंट्री, इनका सपोर्ट किया है। देखिए, अब मैं आगे बताने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। गांधी जी ने कहा है, एन आई फॉर द आई एंड आई फॉर एन आई एंड्स अप मेकिंग द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। बदले की भावना विश्व को अंधा बना सकती है। तो अगर इसराइल पैलेस्तीन पे बॉम्बिंग कर रहा है, पैलेस्तीन इसराइल पे बॉम्बिंग कर रही है, बदले की भावना बहुत ज़्यादा वायलेंस, कॉन्फ्लिक्ट और मासूम लोगों की जान लेकर जा सकती है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि इस प्रॉब्लम को हम पीसफुली सॉल्व कर सकें। ये प्रॉब्लम शुरू अभी रिसेंटली ही हुई थी, वैसे तो हिस्टोरिकल प्रॉब्लम है। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ था, उस टाइम पर इसराइल और पैलेस्तीन के साथ भी यूनाइटेड नेशंस ने कुछ अरेंजमेंट किया था, जिसको टू स्टेट सोल्यूशन कहते हैं। तो उस टाइम पे प्रॉब्लम्स शुरू हुई थी, पर अभी रिसेंटली अल अक्सा मॉस्क के अंदर एक फ्राइडे को कुछ समय पहले लोग रमज़ान की प्रेयर करने गए थे, और उस टाइम पे हिंसा भड़क गई और पत्थरबाजी लोगों की तरफ से इसराइल की पुलिस के ऊपर होने लगी, और इसराइल की पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करी और अटैक किया, गोलियां भी चलाई। तो दोस्तों, इस वजह से कई सारे पैलेस्तीनियन प्रोटेस्टर्स को चोट भी लगी, कुछ लोगों की जान भी गई है। अल अक्सा मॉस्क एपिसोड के अंदर, जो अभी 7 मई 2021 को हुआ है। मुद्दे की बात यह है, मेन पॉइंट यह है कि इस छोटा इवेंट मतलब ये एक पर्टिकुलर एरिया में हुआ था। कहते हैं ना, आग लगने के लिए चिंगारी चाहिए होती है, चिंगारी यहां भड़की थी, और उसके बाद ये पूरी प्रॉब्लम स्प्रेड हो गई इसराइल के अंदर। इसराइल पैलेस्तीन के बीच में बॉम्बिंग, पैलेस्तीन में से हमस नाम की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो गाजा पट्टी से इसराइल के ऊपर बॉम्बिंग कर रही थी। अब आपको ये नाम सुन के अलग लग रहा होगा, गाजा पट्टी क्या है, गाजा स्ट्रिप क्या है, इसराइल के कौन सा एरिया है, मैं मैपिंग के द्वारा आपको समझाऊंगा।
कि इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में क्या डिफरेंस है। बस आप ये समझें कि ये जो एपिसोड था, बॉम्बिंग जो अभी शुरू हुई मई के महीने में कुछ दिन पहले, इसकी वजह से इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में दरार और बढ़ गई। और अल्टीमेटली अब जाकर यूएस के प्रेसिडेंट ने कहा है कि टू स्टेट सोल्यूशन ही इकलौता रास्ता है, और अमेरिका कमिटेड है टू स्टेट सोल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए। अब ये टू स्टेट सोल्यूशन क्या है? जैसे इंडिया और पाकिस्तान के साथ 1947 में उस टाइम के हमारे गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबैटन ने ये डिसाइड किया था कि इंडिया अलग होगा और पाकिस्तान अलग होगा, तो ऐसे ही यूनाइटेड नेशंस का भी हमेशा से यही स्टैंड रहा है, अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस का, कि इसराइल और पैलेस्तीन, जहां पे दो अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, इसराइल में हिब्रू भाषा बोली जाती है और पैलेस्तीन के अंदर अरबिक भाषा बोली जाती है, और दो अलग अलग एथनिसिटीज, रिलीजन, एक जूइश है, एक मुस्लिम पॉपुलेशन है, दो अलग अलग लोगों की दो अलग अलग कंट्रीज, दो अलग अलग टेरिटरीज होनी चाहिए। और इस बेसिस पर इन्होंने इसराइल और पैलेस्तीन को बांटने की बात करी थी। और यूनाइटेड नेशंस, इसके साथ साथ अमेरिका, यूएसए, जो दुनिया की दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस हैं और इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी दो डोमिनेंट फोर्स हैं, उन्होंने भी ऑफिशियली इसी बात को रिकॉग्नाइज किया कि टू स्टेट सोल्यूशन एकमात्र रास्ता है इसराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने का, जहां पे इजरायली टेरिटरी अलग होगी, जिनको हजारों सालों से, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से इनका दमन किया गया है। दे हैव बीन एक्सप्लॉइटेड इन यूरोप, और वर्ल्ड वॉर टू के दौरान आपको पता ही है नाजी जर्मनी के अंदर क्या हुआ है जूइश पॉपुलेशन का हाल। पर ये एक बहाना नहीं बन सकता कि आज पैलेस्तीन के अंदर जो पॉपुलेशन रह रही है उनको बेघर कर दिया जाए और मासूमों की हत्या कर दी जाए। ये एक बहाना नहीं बन सकता। तो मैं आपके सामने सिर्फ फैक्ट्स रख रहा हूं कि दोनों का एग्जिस्टेंस जरूरी है, एक तरफ इसराइल का भी, एक तरफ पैलेस्तीन का भी, नो डाउट। पर अगर शांति भंग करके, युद्ध करके, वॉर करके एग्जिस्टेंस लाने की कोशिश करोगे, दो अपना अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस के लिए लड़ाई करेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं चार्ल्स डार्विन का जो प्रिंसिपल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही रहेगा। और जो दोनों में से ज़्यादा आक्रामक रहेगा, जिसके पास ज़्यादा वेपन्स होंगे, जो ज़्यादा बेटर वेपन से फाइट कर पाएगा, वही जीतेगा। और वेपन्स की दिशा में भी आपको एक, अगर मैं एक करंट अफेयर्स आपके साथ शेयर करूं, रिसेंटली अमेरिका ने इसराइल के साथ एक बहुत मेजर वेपन्स डील भी करी है, और बहुत ज़्यादा वेपन्स अमेरिका सप्लाई करता है इसराइल को हमेशा से। इसराइल का आयरन डोम, जो इसराइल को प्रोटेक्ट करता है किसी भी अटैक से, आस पड़ोस के देशों से, नेबरहुड कंट्रीज से, किसी से भी अटैक अगर होता है कभी, तो प्रोटेक्ट करता है। ऐसी किसी स्थिति में इसराइल पहले से ही एक अपर हैंड रखता है पैलेस्तीन के कंपैरिजन में, क्योंकि पैलेस्तीन का सपोर्ट बाकी अरबिक कंट्रीज कर रहे हैं, जैसे कि सीरिया, आपका लेबनान हो गया, इराक हो गया, ईरान कर रहा है, इतना दूर है फिर भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि एथनिसिटी कॉमन है, रिलीजन कॉमन है, इस बेसिस पर बाकी देश भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये वॉर और ज्यादा उग्र रूप, एक एग्जैजरेटेड फॉर्म ना ले ले, इसलिए इसको अभी के अभी सप्रेस करना जरूरी है, जो कि सीज फायर के द्वारा किया भी गया है। इंडिया की ऑफिशियल पोजीशन इसराइल पैलेस्तीन डिस्प्यूट पे ऐसे है कि इंडिया के यूनाइटेड नेशंस के अंदर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो एम्बेसडर साहब हैं, एम्बेसडर टी.एस. तिरुमूर्ति, उन्होंने कहा है कि यस, कुछ दिनों से जो ये वायलेंस हुई है, द इवेंट्स व्हिच हैव ट्रांसपायर्ड इन द पास्ट फ्यू डेज, इट लेड टू शार्प डिटोरियोरेशन ऑफ द सिक्योरिटी इन दिस एरिया। इस क्षेत्र के अंदर सुरक्षा बहुत कम हुई है पिछले कुछ समय में, जो हुआ है उस वजह से। तो टी.एस. तिरुमूर्ति जी के द्वारा ये बात कही गई है, जो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस है, एम्बेसडर है। तो आप ऑफिशियल स्टैंड देख सकते हैं, इन्होंने भी कहा दैट वी सपोर्ट द टू स्टेट सोल्यूशन, वी सपोर्ट द पैलेस्टीनियन कॉज ऑल्सो। तो हमने सपोर्ट किया है, जिन लोगों की डेथ हुई है पूरी इस बॉम्बार्डमेंट के अंदर, उन लोगों के बारे में हमने संवेदना भी दिखाई है। वी हैव शोन सम रिस्पेक्ट ऑल्सो टू द पीपल हु हैव पास्ड अवे इन द बॉम्बिंग। तो इसलिए इंडिया हमेशा से सपोर्ट करता आया है टू स्टेट सोल्यूशन को भी, इंडिया हमेशा से पैलेस्तीन के एग्जिस्टेंस को भी सपोर्ट करता आया है। और इस वजह से अब जोई बाइडन का ऑफिशियल स्टैंड जो था, टू स्टेट सोल्यूशन जरूरी है। इसी बात पे मैं एक और चीज आपको जोड़ के बताना चाहूंगा। जोई बाइडन डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं, और डेमोक्रेटिक पार्टी के ही कुछ और नेता हैं, वो तुरंत बम्बार्डमेंट रुकवाना चाहते थे जो गाजा पट्टी के ऊपर इसराइल की तरफ से हो रही थी, और गाजा पट्टी से, गाजा स्ट्रिप से इसराइल की तरफ हो रही थी। तो बैक एंड फोर्थ जितना भी बम्बार्डमेंट चल रहा था उसको रुकवाना चाहता है डेमोक्रेटिक पार्टी के कई सारे नेता, रुकवाना चाहते हैं। इनफैक्ट जो बाइडन ने अभी, महमूद अब्बास, ये आपके पैलेस्तीन के प्रेसिडेंट हैं, पैलेस्तीन साइड के प्रेसिडेंट है। पैलेस्तीन में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है जो महमूद अब्बास जी के अंतर्गत है, और एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और है जिसका नाम है आपका हमस।
तो जो बाइडन ने पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से भी बात करी कि पैलेस्तीन के बारे में उनके क्या प्लान्स हैं, इस चीज़ को शेयर किया, और वो सुरक्षा बनाए रखना चाहते हैं वेस्ट बैंक रीजन के अंदर, गाजा पट्टी रीजन के अंदर। बट सिमिलरली इसी टाइम पर आपको $735 मिलियन की एक वेपन्स डील भी देखने मिलेगी, हथियारों का एक अभी जखीरा बेचा गया है इसराइल को। अब वो हथियार खेलने कूदने के लिए तो ले नहीं रहे, ऑब्वियसली लड़ने के लिए ही ले रहे हैं। तो कई सारे जो ही बाइडन के पार्टी के ही मेंबर्स, डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर्स ने ही इस बात के ऊपर चिंता भी जताई है। तो मेरा जो इस पूरे मुद्दे के ऊपर जो मेरा व्यू पॉइंट है वो ये है कि वेपन्स भी आप बेच रहे हो, ऊपर से पीस की भी बात कर रहे हो, तो अमेरिका के यहाँ पे एक दोहरा स्टैंड दिख रहा है कहीं ना कहीं। अमेरिका की पोजीशन भी क्लियर नहीं है। चलो लकीली अभी फिलहाल जो बॉम्बिंग थी वो रुकी है। 11 दिन के बाद जो इसराइल कॉन्स्टेंटली बॉम्बिंग कर रहा था गाजा स्ट्रिप के ऊपर, वो अब रुक गई है, थम गई है, इट हैज बीन स्टॉप्ड नाउ, और इस ऑन फ्राइडे ओनली इट स्टॉप्ड। और ये पूरी शांति का जो समझौता ये जो हुआ 11 दिन के बाद बॉम्बिंग को जो सीज फायर किया गया है इजिप्ट के द्वारा, इजिप्शियन गवर्नमेंट के द्वारा इसको इंटरमीडिएट करवाया गया था, और तब जाके शांति हुई। हालांकि उसके बाद भी थोड़ी बहुत अल अक्सा मॉस्क पे पत्थरबाजी हुई थी, स्टोन पेल्टिंग हुई थी, बट अभी पीस बनी हुई है, उतना एक डिफिकल्ट पोजीशन में नहीं है। अब आगे की सिचुएशन क्या होगा, आगे क्या होगा, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, फ्यूचर कैसे ट्रांसपायर करेगा, भविष्य में क्या होना है, क्या इजराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहेगा या इसका कोई ना कोई सोल्यूशन होगा, और रेफ्यूजीज का क्या होगा, बिकॉज पैलेस्तीन के काफी सारे रेफ्यूजीज हैं जो अपना घर छोड़कर दूसरे देशों में जा बसे हैं, और आज से नहीं गए हैं, ये पहले 1948 से, जब से अरब इजरायली वॉर हुई थी तब से जाके बस चुके हैं। देखिए 1946 में ये पूरा रीजन इजराइल था। 1947 जब यूनाइटेड नेशन ने पार्टीशन प्लान पेश किया तो व्हाइट वाला रीजन इजराइल बना, एंड जो ग्रीन वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस वाज कंप्लीटली बिहाइंड मी, यू कैन सी, दिस वाज कंप्लीटली 1946 के अंदर पैलेस्तीन। फिर इजराइल का पोजीशन बढ़ने लगा, देर आफ्टर 1949 से 67 में धीरे धीरे इजराइल का एरिया एक्सपैंड करने लगा, और आज अब देख सकते हैं रिसेंटली पैलेस्तीन सिर्फ ग्रीन पॉकेट्स में जो आप दिख रहे हैं इतने एरिया में रह गया है। और जो ये नैरो स्ट्रिप देख रहे हैं इसे गाजा पट्टी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड, दिस नैरो स्ट्रिप इज कॉल्ड गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप, इसको गाजा कहा जाता है। और हमस नाम का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो रिसेंटली आप देख रहे हैं कि कितना कम एरिया हो गया है, और डोनाल्ड ट्रंप जी का रिसेंट अभी एक, जब वो प्रेसिडेंट थे उनकी तरफ से रिकमेंडेशन भी आया था कि गाजा स्ट्रिप और कुछ और एरियाज के अंदर हम पैलेस्तीन के लोगों को सेटल करवाते हैं, और इस एरिया में रहकर ये लोग अपना जीवन यापन कर सकेंगे, दे कैन लिव पीसफुली इन दिस एरिया। तो दिस वाज द रीसेंट प्लान विच वाज शोन बाय डोनाल्ड ट्रंप व्हेन ही वाज द प्रेसिडेंट, जब ये राष्ट्रपति थे तो ये प्लान इन्होंने पेश किया था। तो ऑल इन ऑल सोल्यूशन कुछ भी हो, कहीं ना कहीं सोल्यूशन के अंदर पूरा जितना भी ये रीजन है, इजराइल पैलेस्तीन आस पड़ोस के देश हैं, जॉर्डन हो गया, लेबनान हो गया, इजिप्ट हो गया, सीरिया हो गया, सबको कॉन्फिडेंस में लेकर, खासकर पैलेस्तीनियंस को कॉन्फिडेंस में लेकर इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। क्योंकि 1948 से पैलेस्तीन के लोग ज्यादा से ज्यादा बेघर होते जा रहे हैं, दे आर लूजिंग देयर होम, एंड बिकॉज ऑफ वॉर्स, बिकॉज ऑफ सो मेनी वॉर्स विच हैव हैपेंड इन द पास्ट, इतने युद्ध हुए हैं कि अब शांति बहाल करना जरूरी है, उनको एक नॉर्मल लाइफ देना जरूरी है। तो इसलिए इस इजराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट को रोकने की कोशिश करनी दूसरे देशों के द्वारा जरूरी है। टू स्टेट सोल्यूशन एकमात्र रास्ता दिख रहा है इस टाइम पर। इंडिया ने भी काफी सपोर्ट किया, कभी इजराइल के कॉज को सपोर्ट किया कुछ लोगों ने पैलेस्तीन के कॉज को सपोर्ट किया है। सो मिक्स्ड रिएक्शन आपको देखने मिले हैं दोस्तों। मैं आपको ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन और करंट इवेंट से रिलेटेड न्यूज़ लेकर आता रहूँगा। मैं एक फैकल्टी हूँ यूपीएससी का एट ग्रेडअप। इसके साथ साथ मैं आई एम एन एलुमनाई ऑफ SRCC, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। आई हैव बीन एन एलुमनस ऑफ SRCC, एंड विद दैट आई होल्ड एक्सपीरियंस ऑफ 5 years। पिछले 5 सालों से मैं आप जैसे कई सारे बच्चों को पढ़ाता जा रहा हूँ इकोनॉमिक्स, एथिक्स एंड करंट इवेंट्स। So thank you all of you. Thank you for being part of this session. Do like, do share and do subscribe this session with your friends. Good luck. Goodbye. Jai Hind. Jai Bharat. Good luck all of you.